Hello friend, welcome to the session number 6 of Microsoft PowerPoint 2007. In this session we are going to cover the topics like working with objects, applying special effects to objects, grouping object, aligning and distributing object, flipping and rotating object, layering object, and working with the tables, creating, working, adjusting column and width height, inserting and deleting rows and columns, merging and splitting cells, working with border, shading, applying a table style and all that are totally related to the tables. Not much more कि हम इसमें यही करेंगे. We are going to cover some interesting topic as well. Special effects on slide. Now a smile on every face. Transitions, then animations, what are the transition, how they can be done, they can be applied to a particular form of a group of objects and text also. Special effects that we are going to cover, these are the things. Now let's start. Transition are effects that are in a place when we switch from one slide to the next. एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब हम जाते हैं तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं. स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एनिमेशन टैब पे जाके उस चीज़ को सेलेक्ट करना है. पहले सेलेक्ट करना है उस चीज़ को जिसके लिए हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं. तो एनिमेशन टैब पे जाएंगे और ट्रांजिशन डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और उसको क्लिक करके जो भी ट्रांजिशन हमें चाहिए हम उसको यूज़ करेंगे. जैसे एनिमेशन टैब पे गए, यहाँ पे प्रीव्यू और एनिमेशन दो चीज़ें हैं. ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड क्लिक किया और दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन वी कैन यूज़ विद दिस. लाइक जैसे बॉक्स इन, बॉक्स आउट, अपर, चेक बॉक्सेस. ट्रांजिशन साउंड, कोई साउंड उसमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए. ट्रांजिशन स्पीड, फास्ट होगी स्लो होगी, माउस के क्लिक होने पे वो स्लाइड चेंज हो या फिर वो ऑटोमेटिकली 0 सेकेंड बाद अपने आप चेंज हो. दीज आर द सम ट्रांजिशन. ट्रांजिशन साउंड हम इसमें ऐड कर सकते हैं any kind of by doing clicking on the arrow next to the transition sound. Transition speed we can change by fast, slow, medium. मैं भी आपको करके दिखाऊंगा. To apply the transition to all slide, click the apply to all button on the animation tab. अगर आप apply सब पे करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं. apply to all पे क्लिक कीजिए और ये सारी ट्रांजिशन सब पे अप्लाई हो जाएगी. स्पेशल इफेक्ट के लिए हम चाहते हैं कि माउस पे क्लिक करने से वो ट्रांजिशन चेंज हो या ऑटोमेटिकली हो. अगर हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली करना तो हम ऑटोमेटिकली आफ्टर 0 सेकेंड या टाइम जो भी हम देना चाहते हैं उसको दे देंगे और उसके हिसाब से हमारी टाइमिंग के हिसाब से वो ट्रांजिशन को चेंज कर लेगा. स्पेशल इफेक्ट्स ऑन स्लाइड, एनिमेशन को भी हम करते हैं लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिशन हम ऐड कैसे करते हैं. तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेते हैं हम. जैसे इंस्टॉल टेम्पलेट्स में से कुछ उठाते हैं. कंटेम्प्रेरी फोटो एल्बम इसी को बनाते हैं. ये हमने एक टेम्पलेट लिया, इसको अप्लाई किया. नाउ अब हम चाहते हैं इस पर ट्रांजिशन करना. तो पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया, जैसे हमने बताया था एनिमेशन में गए, ये नो ट्रांजिशन है, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ऐसे आया. इस पर क्लिक किया, ये फेड है. फेड मतलब क्या हुआ, धुंधला सा होना. स्मूथली, फास्टली, इस तरीके से. चेक बॉक्सेस, these are the wipe in, wipe out and different lots of things you can find out with this. There are lots of things, check boxes, cover up, cover down, and this is आप जो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से रैंडमली. ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली रैंडमली अपने आप उठाएगा इसको. अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं घुमाने के लिए. तो जिस पे भी आप अप्लाई करेंगे, अब मान लो मैंने ये सब पे अप्लाई करनी है तो अप्लाई टू ऑल कर दिया. किसको, कौन सी वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है, मैंने इसको क्लिक किया और अप्लाई टू ऑल कर दिया. अब क्या होगा, जब मैं इसको स्लाइड शो को चलाऊंगा तो होगा क्या, सब पे अप्लाई हो गई. देख सकते हैं आप, मैंने अप्लाई कर दिया, सब पे अप्लाई कर दिया. ठीक है, अगर मैं दूसरे वाला ये लेता हूँ, इसके लिए भी मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया. तो क्या होगा, जब भी मैं इसे चलाऊंगा स्लाइड शो को, आप देख सकते हैं पहले क्या था अब क्या है. दिस इज द वे हाउ वी कैन अप्लाई ट्रांजिशन साउंड. हम चाहते हैं इसमें कोई साउंड आए ना आए. जैसे मान लो हमने बॉम्ब इस पे कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया. तो जैसे हम इसके अंदर बॉम्ब, वैसे कुछ नहीं है हमारा इरादा उड़ाने का किसी को. जैसे हमने इसको स्टार्ट किया और जैसे मैं चेंज करेंगे तो ये धमाका धमाका होता रहेगा हर बार. बस ज़्यादा धमाके मत कीजिएगा नहीं तो कोई देश उड़ सकता है पूरा पूरा. सो वेल, जॉक्स अपार्ट, ये घड़ी की तरफ घूमेगा. जरूरी नहीं कि हम ड्रम रोल भी डाल सकते हैं.
लेज़र भी डाल सकते हैं, वैसे भी आजकल फैशन चला हुआ है मोबाइल फ़ोन में ट्यून्स डालने का, तो आप देख सकते हैं। बाकी सब में बॉम्ब था, इस वजह से अप्लाई नहीं हुआ। अब इसके बाद मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रांजिशन ना हो इसके अंदर, मैं चाहता हूँ नो ट्रांजिशन मैंने कर दिया। साउंड मैं चाहता हूँ किसी पे भी ना आए, तो नो साउंड पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। स्लो जैसे मैं करूँगा इसे, तो ट्रांजिशन जो होगी चेंज वो स्लो होगी, और देख सकते हैं मैंने अप्लाई टू ऑल किया। जैसे मैं इसको चला के देखूंगा तो ट्रांजिशन बहुत स्लो हो रही है। इन बिटवीन में हम चाहें तो बिना ट्रांजिशन को देखे भी डायरेक्टली जा सकते हैं एरो की को प्रेस करके। अब मैं इसको मीडियम कर दूंगा तो ये थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा, फास्ट कर दूंगा थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे साथ के साथ हमें दिख रहा है माउस क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ माउस क्लिक ना करना पड़े, मुझे ऑटोमेटिकली क्या करे, एक एक सेकंड पे, एक सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली खुद हो जाए, और अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, अभी अपने आप चलता रहेगा। एक सेकंड में मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन इफेक्ट, वी कैन से नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस। अब इसके बाद वाइप आउट, ठीक है। चाहते हैं हम 1 मिनट या एक पर्टिकुलर सेकंड पे, अब हमारे पास एक प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू क्लिक करके वो दिखा सकता है, वैसे वो साथ साथ दिखाता रहता है। एनिमेशन में हम जो भी चाहते हैं, वाइप आउट, फ्लाई इन, इस तरीके से ये एनिमेशन में आता है। कस्टम एनिमेशन में हम कई सारे कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ से अवेलेबल होते हैं। एड इफेक्ट, एंट्रेंस पे करना चाहते हैं बॉक्स, जैसे क्लिक किया बॉक्स पे, ये बॉक्स की तरह आ जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स वी कैन यूज विद द एनिमेशन। सबसे पहले ट्रांजिशन हमने कर लिया, अब आते हैं साउंड इफेक्ट हम कर चुके हैं। अब स्पेशल इफेक्ट कैसे करते हैं इस पे देखते हैं। स्लाइड एनिमेशन पे प्री डिफाइंड स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स में, स्लाइड पे, टेक्स्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पे भी। और एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, देन एनिमेशन टैब पे क्लिक करना पड़ता है जो रिबन पे लगा होता है, और देन हम क्लिक करते हैं कस्टम एनिमेशन पे, देन ऐड इफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो ऐड इफेक्ट मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे एम्फेसिस या फॉन्ट साइज हो जो चेंज कर दे। तो जैसे मैं इसी को चलाऊंगा तो इसी पे मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसने सबका साइज चेंज कर दिया, देख सकते हैं आप। सो दिस इज द वे हाउ वी डील विद दिस। आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 इसने दिखा दिया कि इतने जो है बोल्ड बुलेट्स हैं, और हर बुलेट पे इसने क्या कर दिया, एक अलग अप्लाई कर दिया। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और मैं इसको रिमूव पे क्लिक किया तो ये रिमूव हो गया। इसी तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। ऐड इफेक्ट पे हमारे पास कई टाइप के इफेक्ट होते हैं। ऐड इफेक्ट पे हम देखें तो कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। एंट्रेंस में जैसे मैंने चेक बॉक्स किया तो चेक बॉक्सेस की तरह आएगा ये। अब इसमें क्या मल्टीपल चीज़ें आती हैं एक साथ, मतलब एक साथ आप कई सारे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। इमेज पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये सारा रहता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, फास्ट करना है, स्लो करना है, ठीक है। इस तरीके से स्लो या फास्ट रहेगा, पर इतना स्लो भी मत कर दीजिएगा, पता लगे सारा काम ये आपका इतना स्लो चल रहा है। प्रेजेंटेशन खत्म होनी चाहिए थी 5 मिनट में और हो रही है 1 घंटे में ख़त्म, ठीक है। तो बीवेयर ऑफ दैट। रिमूव करने के लिए यहाँ से भी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। अब मान लो ऐड इफेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, इसमें ये तो था एंट्रेंस इफेक्ट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रो या श्रिंक करना किसी चीज़ को, वो बड़ा या छोटा होगा। इसको मैंने जैसे मान लो ग्रो एंड श्रिंक कर दिया, ये घुमा देते हैं इसे, ठीक है। तो ये स्पिन करने लग जाएगा, ज़्यादा भी मत घुमाइएगा, चक्कर आ जाएंगे इसे। रिमूव नाउ। और बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ यू कैन क्रिएट। एग्जिट भी होती है ना, ख़त्म होता है, डायमंड में दिखा दिया, हाँ ख़त्म होते हुए। ख़त्म होने के बाद क्या होगा, वो इमेज को नहीं दिखाएगा, ये ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। अभी देख सकते हैं आप कि एंट्रेंस में क्या होगा, वो इमेज बाद में दिखाता है, पहले उससे पहले इफेक्ट दिखाता है। और अगर आप एग्जिट करते हैं तो इमेज को दिखाता है, उसके बाद फिर उसको ख़त्म कर देता है ताकि आगे आपको फिर वाइट कलर दिखाई दे। जैसे ये रहा, ये आपका एग्जिट इफेक्ट है। बाकी सब में इमेजेस आपको दिख रही है,
नाउ अब ज़रूरी नहीं कि आप यही सारे काम कर सकते हो, आप चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। अब मान लो इसमें मैंने कोई टाइटल पे टेक्स्ट लिखी, डबल क्लिक किया इस पर, एक तो इस टेक्स्ट के कई सारे इफेक्ट होते हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। शेप इफेक्ट कर सकता हूँ, ग्लो कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट, ये स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ मैं। शेप एडिट करना चाहूँ तो शेप चेंज कर सकता हूँ उसकी, मैं ऐसी शेप कर सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप करना चाहूँ तो इस टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट फिल करना चाहता हूँ, कैसे भी कलर में इसको कर सकता हूँ। टेक्स्ट आउटलाइन चाहता हूँ, टेक्स्ट आउटलाइन कर सकता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट देख ही चुके हैं हम, अलाइन करना हो इसे तो अलाइन भी कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं एड इफेक्ट कर रहा हूँ। मोशन पाथ अभी हमने नहीं देखा तो मोशन पाथ बता रहा हूँ मैं। लेफ्ट राइट से क्या होगा, जैसे हमारा डाउन कर दिया मैंने इसको क्लिक, तो क्या होगा, डाउन चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जैसे नीचे जाएगा तो ये तो हमें पता है कि रोटेटिंग बटन होता है। ये जो स्टार्ट होता है इसका ये पाथ होता है, ये पीले से लेकर जो रेड तक है ये पाथ है इसका। मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मैं इसको कहीं और पकड़ के भी लेके जा सकता हूँ। मैंने इसको मान लो यहाँ तक कर दिया तो ऊपर से वहाँ तक नीचे आएगा, जैसे मैं करता हूँ इसको, और ये वहाँ से स्टार्टिंग करेगा, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप कई सारे पाथ क्रिएट कर सकते हैं। इसको रिमूव कर दिया मैंने, तो ऐसे आप इन द सेम वे यू कैन यूज़ ऑल दीज थिंग्स। मोशन पाथ में अब आप चाहते हैं मैं घुमा के इसको बहुत अच्छे तरीके से घुमाऊँ, तो ये सेलेक्ट करने वाले एड इफेक्ट, तो जैसे मान लो मैं घुमा घुमा के इधर उधर कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो उसके बाद ये देखेंगे ये एनिमेशन दिखाएगा अपने आप उसकी, देख सकते हैं कि ऐसे हो गया, चलने लग गया उस पाथ पे जिस पाथ पे मैं चाहता था। तो इट कैन क्रिएट ए लॉट्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इसके अंदर भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाथ बन चुका है। इस पाथ को मैं इधर उधर कर सकता हूँ कहीं पे भी, उसके हिसाब से भी ये चलेगा। उसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, रिमूव किया मैंने और डिलीट हो गया। नाउ इसके बाद आते हैं हम स्लाइड पे। स्पेशल इफेक्ट हम देख चुके हैं, इफेक्ट्स ऐड करना, ठीक है। प्रीव्यू से हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं बनाने से पहले। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना। ग्रुप करने का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों को मैं एक साथ मिला देता हूँ, उसको एक फ़ोटो की फॉर्म में मैं उसको बना देता हूँ। फिर उसको एक फ़ोटो की तरह ट्रीट किया जाता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑब्जेक्ट्स। सो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं। इस पे आते हैं। अब मैंने मान लो इंसर्ट पे क्लिक किया, ये जो है ऑब्जेक्ट को किया इंसर्ट, ठीक है। इमेज को ही उठा लेते हैं, बिटमैप इमेज को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन करके ये इमेज बना दी, उसको थोड़ा साइज कर दिया कम, 20x20, ठीक है। और जैसे मैंने इसको क्लोज किया, ये आ गया यहाँ पे। इसको मैंने कॉपी करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट किया मैंने इसे, अब मैंने इसको क्लोज किया, एग्जैक्टली वहाँ पे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में लाना चाहता था। इसको बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ, क्वालिटी लॉस नहीं होगी, जैसी होगी वहाँ के हिसाब से। अब इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, बताइए आपको। और कंट्रोल के साथ अगर इसको मैं इधर उधर लेके जाऊँगा तो इसकी एक कॉपी भी बनती चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा साउंड डालना चाहे तो साउंड डाल सकते हैं इसके अंदर, मूवी डालना चाहे मूवी डाल सकते हैं फ्रॉम फाइल। पर वो सपोर्ट देखना होगा कि आपको किस टाइप के सपोर्ट है इसके अंदर। इसमें हम इफेक्ट डालना चाहे तो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो कैसे, ऑब्जेक्ट हमने किया, अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं चाहता हूँ, मैंने इसको अंडू किया और साइज जो छोटा था इसका वो कर दिया,
कॉपी करके पेस्ट किया मैंने इसकी एक और इमेज को, देन एक और को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, तीनों पे, ठीक है, और इन तीनों को सेलेक्ट किया मैंने। अब राइट क्लिक किया और मैंने इसको ग्रुप करना स्टार्ट किया, या मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉ करके जैसे होता है मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया नॉर्मल राइट क्लिक से, इसका मतलब इसने सेलेक्ट नहीं किया इन तीनों को। कंट्रोल के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन यूज द फीचर लाइक दिस। राइट क्लिक किया मैंने, इसके बाद ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप हो गया। अब मैंने इसको ग्रुप पे क्लिक किया तो अभी ये एक पिक्चर बन गया। आप देख सकते हो कि मैं कहीं लेके जाऊंगा इसको तो ये एक पिक्चर की फॉर्म में इधर उधर जाएगा, ठीक है। ऐसे अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, फ्रंट में लेके आ सकते हैं, बैकग्राउंड में भेज सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं, इधर उधर फॉर्मेट ड्राइंग टूल्स के थ्रू, ठीक है। इसको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट क्लिक, सेंड टू बैक भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर देंगे। मैंने मान लो इसको राइट क्लिक किया, सेंड टू बैक, जो इमेज थी उसके हिसाब से ये आ जाएगा आगे और वो चला जाएगा पीछे। तो दिस इज आल्सो द वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स इन दिस मैनर। सो अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग। फ्लिप और रोटेट करने के लिए वही हमारे पास राइट क्लिक करके इस ऑप्शन करेंगे ड्राइंग टूल्स टैब को, और फिर इसका रोटेट बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम उसको अरेंज करेंगे जितना रोटेशन वो मांगेगा उतनी डिग्री पे रोटेट कर देंगे उसे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और देखते हैं साइज कम ज़्यादा करना है इसको, ठीक है, साइज एंड रोटेट। अब मान लो मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ये तो साइज़ है, स्केल में इसको 82%, मैं इसको चाहता हूँ 30% करना। देख सकते हो साइज छोटा हो गया इसका, तो मैं इसकी परसेंटेज कम ज़्यादा कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ एनीथिंग विद दिस, इसको रोटेट कर सकता हूँ, एनीथिंग दैट आई वांट टू डू विद दिस। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लेयर करना, फ्रंट में भेज सकता हूँ, उसको फ्रंट में लेके आ सकता हूँ, बैकग्राउंड में भेज सकता हूँ, ऐसे इस तरीके से आई कैन डू एनीथिंग। फ्रंट में लेके आने का क्या फ़ायदा होगा, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को वेरी टॉप ऑफ द स्टैक ले आएगा। स्टैक का मतलब क्या होता है, आपने 10 बुक्स रखी हुई हैं एक के ऊपर एक, उसको हम स्टैक बोलेंगे, अलमारी की तरह जो सबसे लास्ट में रखी है आपने उसको आप सबसे पहले उठा सकते हैं। ये वे होता है जिसके थ्रू आप करते हैं इसको, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड देन सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, मूव द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट वन पोजीशन बैक इन द स्टैक। अगर बैकवर्ड में हम भेजेंगे तो एक एक स्टेप वो भेजता जाएगा। मान लो 10 पिक्चर्स हैं और मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो 9th पिक्चर पे वो भेजेगा, दोबारा करता हूँ तो 8th पे भेजेगा, सेंड टू बैक कहूँगा तो पहले वाले पे पहुँचा देगा, बिल्कुल सबसे वेरी बैक में चला जाएगा वो। इसके बाद टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर डेटा एंटर करना और उसके अंदर कॉलम हाइट को एडजस्ट करना। देखते हैं, एक नई इंसर्ट लेते हैं स्लाइड, टेबल पे क्लिक किया और जितनी टेबल चाहिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर दिया। अब इस टेबल के स्टाइल में यहाँ से बैठा बैठा चेंज कर सकता हूँ। दीज आर द डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ टेबल्स। और इसके अंदर मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ, सिंपली टाइप करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस डेटा को मैं अरेंज भी कर सकता हूँ, शेडिंग यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसी शेडिंग चाहिए मुझे इसकी, सेल की पूरे सेल की चाहिए, एक पर्टिकुलर उसकी चाहिए, ठीक है। इफेक्ट्स में कैसे डाल सकता हूँ, शेडो चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, किस टाइप का, इसकी रिफ्लेक्शन इसने दिखा दी, ठीक है। टेबल पेन कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, मान लो जैसे येलो यूज़ करना तो मैं पेन कलर को जैसे इसमें कर सकता हूँ। मैं पेन कलर बनाने के लिए, पेन कलर बेसिकली क्या था आपके हिसाब से बनाएगा। फर्स्ट कॉलम पे मैं लास्ट कॉलम पे ये चीज़ें अप्लाई करना चाहता हूँ, राउंडेड कॉलम, ये सारे डिफरेंट इसके स्टाइल्स हैं, टोटल रोज कितनी है इसकी, ठीक है। क्विक स्टाइल्स में अगर हम जाएँ तो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं टाइप इसको करने के लिए, ठीक है। पेन कलर, साइज ऑफ द, ठीक है, अलग अलग इसके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइट और इसको एडजस्ट करना, सेल्स को स्प्लिट करना। अब मान लो मैं एक पर्टिकुलर सेल को मैं चाहता हूँ इस ये वाला जो सेल है इसको, जिसको मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, मान लो मैं
इस सेल को सेलेक्ट किया मैंने और शेडिंग इसमें मैंने कर दी ब्लू। अब इस ब्लू सेल को मैं चाहता हूँ राइट क्लिक करके स्प्लिट करना। स्प्लिट मतलब इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं चाहता हूँ 12 तो कॉलम चाहता हूँ और नंबर ऑफ रोज चाहता हूँ इसमें मैं 3। एंटर मारा और देख सकते हैं 12 बन गए इसमें 3 रोज। दीज आर द 3 रोज एंड दीज आर द कॉलम्स, 12 कॉलम्स। आई कैन चेंज इट डिफरेंटली। तो इस तरीके से मैं टेबल्स के साथ भी काम कर सकता हूँ, बॉर्डर्स को चेंज कर सकता हूँ, शेडिंग, आई कैन डू एनीथिंग विद दीज थिंग्स टू बी फ्रैंक। नाउ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंसर्ट और डिलीट करना है मुझे इसके अंदर, तो कुछ कैसे करेंगे, मान लो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट क्लिक किया, ठीक है, डिलीट रोज डिलीट करने के लिए, इंसर्ट रोज इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रोज अबव, आगे एक और रो। तो इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद अबव बिलो कहीं पे मैं कर सकता हूँ इसको। देन मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल। स्प्लिटिंग सेल तो हम कर चुके हैं, अगर हमें इसको मर्ज करना है, मतलब कई सारे सेल को एक में मिलाना है, तो भी हम काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। मान लो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है, और राइट क्लिक किया इस पर, सॉरी पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है, देन उसके बाद राइट क्लिक किया, ठीक है, मर्ज सेल पे क्लिक किया, अब ये एक सेल बन जाएगा। वैल्यूज जो भी इसके अंदर होंगी सारी मिक्स हो जाएंगी और उसको एक मर्ज कर देगा, उसको मिला देगा एक ही उसके अंदर। देन इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग में हम देख ही चुके हैं। टेबल स्टाइल में कलर और डिज़ाइन को जैसा चेंज करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं जिसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स हों, मेक इट वेरी इंटरेक्टिव बिकॉज दिस इज द लास्ट सेशन। इसके अंदर आप टेबल्स, ऑब्जेक्ट, काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर एक्चुअली लाइव प्रेजेंटेशन ऑन वट एवर यू हैव डन। आप अपने ग्रेड कार्ड्स के ऊपर दिखा सकते हैं, परफॉर्मेंस पे दिखा सकते हैं। I want you to do this exercise regularly. So thank you very much joining for this session. Have a nice day. Goodbye.